हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द DBMS रिवीजन सीरीज। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जो आपके SPPU MCA 2025 एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। हम बात कर रहे हैं SQL व्यूज की। बस ध्यान से सुनना, बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस एक्सप्लेनर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह लॉक हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस पर जाने से पहले लेट मी आस्क यू समथिंग। कभी सोचा है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या आपके बैंक का ATM आपको सिर्फ आपका ही डेटा कैसे दिखाता है? आई मीन दे परफेक्टली हाइड एवरीवन एल्सेस प्राइवेट डेटा, राइट? द ट्रूथ इज आप इस कॉन्सेप्ट को इंट्यूटिवली पहले से समझते हो। चलिए देखते हैं डेटाबेसेस एक्चुअली बैकएंड पर ये मैजिक कैसे करते हैं। ये रहा हमारा आज का एग्जाम ओरिएंटेड रोड मैप। हम क्लियरली कवर करेंगे व्हाट आर व्यूज, व्हाई वी यूज देम, क्रिएट और डिलीट करने का सिंटैक्स, सम रियल लाइफ सिस्टम एग्जांपल्स, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ब्लूप्रिंट और फाइनली एक क्विक रिवीजन समरी। So let's dive right into Section 1. What are views? डेफिनेशन के हिसाब से एक SQL व्यू सिंपली एक वर्चुअल टेबल है विच इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ एन SQL स्टेटमेंट। यहां सबसे इंटरेस्टिंग फ्रेज जो आपको याद रखना है वो है वर्चुअल टेबल। एक व्यू को ना एक घर की वर्चुअल विंडो की तरह सोचो। विंडो खुद कोई फिजिकल रूम नहीं है, राइट? उसमें कोई फर्नीचर नहीं होता, बट इट लेट्स यू लुक एग्जैक्टली एट व्हाट इज इनसाइड द हाउस। और ये कंपैरिजन कॉन्सेप्ट को परफेक्टली क्लियर कर देगा। एक तरफ देखिए हमारा बेस टेबल है। इसमें आपका सारा कॉम्प्लेक्स रॉ फिजिकल डेटा स्टोर होता है, समझ लो पूरा का पूरा घर। और दूसरी तरफ है हमारा SQL व्यू। इसमें सिर्फ फिल्टर्ड और नेसेसरी डेटा होता है। तो क्रूशियल पॉइंट यहां यह है बच्चों कि व्यू एक्चुअली कोई फिजिकल डेटा स्टोर नहीं करता। जब आप उस वर्चुअल विंडो से देखते हो, ये बस उस बेस टेबल से आपका डेटा सिक्योरली पुल कर रहा होता है। Moving on to Section 2, why we use views. अब अगर हमारे पास बेस टेबल्स ऑलरेडी हैं तो व्यूज क्यों चाहिए? इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। फर्स्ट इज सिक्योरिटी। ये आपका अल्टीमेट शील्ड है। ये अनऑथराइज्ड यूजर से आपका सेंसिटिव डेटा हाइड करता है। सेकेंड इज सिंप्लिसिटी। अगर आपके पास मल्टीपल जॉइंस वाली कोई मासिव कॉम्प्लेक्स क्वेरी है तो व्यू उसको सिंप्लीफाई करके एक इजी वर्चुअल टेबल बना देता है। एंड थर्ड इज रीयूजेबिलिटी। आप उस कॉम्प्लेक्स क्वेरी को बस एक बार लिखो, एज अ व्यू सेव करो और फिर बार बार यूज करो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और एरर्स के चांसेस भी बिल्कुल कम हो जाएंगे। Next up is Section 3, creating and deleting views. बच्चों यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना, क्योंकि प्रैक्टिकल्स और रिटन एग्जाम्स में फुल मार्क्स लाने के लिए ये सिंटैक्स परफेक्टली आना चाहिए। स्टेप 1, आप क्रिएट व्यू कीवर्ड्स यूज करते हो, देन अपने व्यू का नाम देते हो एंड देन ऐड द वर्ड एज। स्टेप 2 में आप अपना स्टैंडर्ड सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हो उन कॉलम्स के साथ जो आप शो करना चाहते हो। एंड स्टेप 3 आप स्पेसिफाई करते हो फ्रॉम विच टेबल, और अगर जरूरत हो तो ऑप्शनल वेयर कंडीशन ऐड कर देते हो। एंड बूम, बन गई आपकी वर्चुअल विंडो। एकदम सिंपल, राइट? और अगर कभी फ्यूचर में इस व्यू को हटाना पड़े तो क्या करेंगे? ऑनेस्टली इट्स एज सिंपल एज ड्रॉपिंग अ रेगुलर टेबल। आपको बस लिखना है ड्रॉप व्यू फॉलोड बाय आपके व्यू का नाम। दैट्स द होल शेबैंग। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और एग्जाम में याद रखने के लिए बहुत ही आसान। Now let's jump into Section 4, Real Life System Examples. तो ये सिंटैक्स प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे होता है? अपना क्लासिक स्टूडेंट रिजल्ट पोर्टल का एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो एक मास्टर टेबल के बारे में जो आपका कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। इसमें कॉलम्स हैं स्टूडेंट आईडी, नेम, ग्रेड्स, फीस पेड और इवन मेडिकल हिस्ट्री। ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल और मेडिकल रिकॉर्ड्स हाईली सेंसिटिव डिटेल्स होती हैं। हम इस रॉ बेस टेबल को ऐसी सबके लिए पब्लिक बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट? तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम स्पेशली स्टूडेंट पोर्टल के लिए एक स्टूडेंट व्यू क्रिएट करते हैं। ये डेटा फिल्टरिंग प्रोसेस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये स्टूडेंट व्यू मास्टर टेबल से सिर्फ स्टूडेंट आईडी, नेम और ग्रेड्स पुल होता है। तो एंड रिजल्ट क्या हुआ? स्टूडेंट्स को सिर्फ इस व्यू का एक्सेस मिलता है और हमारा जो सेंसिटिव एडमिन डेटा था वो बैकग्राउंड में पूरी तरह प्रोटेक्ट हो गया। और हाँ, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ स्टूडेंट पोर्टल्स पर लिमिटेड नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो पूरे इंटरनल कैटलॉग्स के बजाय सिर्फ अवेलेबल बुक्स दिखाते हैं, या फिर अपनी डेली शॉपिंग एप्स जो बायर से उनके बैकएंड सप्लायर कॉस्ट हाइड करके रखते हैं। बेसिकली जब भी कोई ऐप एक मैसिव डेटाबेस से आपका व्यू लिमिट कर रही है, यू आर एसेंशियली इंटरैक्टिंग विद समथिंग वेरी सिमिलर टू एन SQL व्यू। ऑलराइट, अब आते हैं उस पार्ट पे जिसका आपको वेट था, Section 5, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप SPPU के एग्जाम्स में अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो इस ब्लूप्रिंट को एग्जाम में स्ट्रिक्टली फॉलो करना। जब भी पेपर में SQL व्यूज का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट वर्चुअल टेबल वाली डेफिनेशन क्लियरली लिखना। सेकंड, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जरूर ड्रॉ करना। जो मास्टर टेबल और स्टूडेंट व्यू हमने अभी डिस्कस किया वो एकदम परफेक्ट है।
थर्ड, अपना प्रॉपर क्रिएट और ड्रॉप सिंटैक्स लिख देना। और फाइनली, कम से कम 3 एडवांटेजेस लिस्ट करना: सिक्योरिटी, सिंप्लिसिटी और रीयूजेबिलिटी। अगर आंसर इस तरह प्रेजेंट करोगे तो एग्जामिनर खुश होकर डेफिनेटली फुल मार्क्स देगा। Let's quickly wrap this up with Section 6 Quick Revision Summary. एक्सप्लेनर खत्म होने से पहले इन रैपिड फायर टेकअवेज को दिमाग में लॉक कर लीजिए। पॉइंट 1, व्यूज वर्चुअल टेबल्स होते हैं, वो एक्चुअली रॉ डेटा स्टोर नहीं करते। पॉइंट 2, इन्हें डेटा सिक्योरिटी और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। पॉइंट 3 एंड 4, आप इन्हें क्रिएट व्यू से बनाते हैं और ड्रॉप व्यू से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। बस इन 4 सिंपल बुलेट पॉइंट्स को याद रखो एंड आपके बेसिक्स लिटरली क्लियर हैं। And that brings us to the end of our Unit 2 topic. अगर ये रिवीजन एक्सप्लेनर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना so we can keep making more of these useful study materials for you. Study hard और all the best for your SPPU MCA exams. जाते जाते एक सवाल सोच के जाना, अगर आपको अपनी खुद की एक ऐप बनानी हो तो आप अपने कौन से सीक्रेट डेटा को एक व्यू के पीछे हाइड करेंगे? थोड़ा सोचो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। See you in the next one.